हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप ब्लेस हैं और परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से अ, भजन सहायता उसका 91 अध्याय उसकी 16 आयत में से लिया गया है। मैं उसको जिज्ञासु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। अगर हम इसकी एक आयत को देखेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान के में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान के नीचे बैठा रहता है, परमेश्वर की आशा में लगा रहता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है और परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, क्योंकि वह जो सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे बैठा रहता है, उसके टिकाना पाता है, उसको अपना शरण स्थान, अपना गढ़ मानता है। परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा और मैं उसको दीर्घायु दूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार से अगर हम राजा हिजकिय्याह के बारे में देखेंगे, जो राजा हिजकिय्याह था, जब वो रोगी हो गया था, उसको रोग लग गया, तो परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जाकर राजा हिजकिय्याह से बोल कि तू अपने घराने के विषय में बात कर और अपने घराने को जो भी तूने रख छोड़ा है वो उसको सौंप दे, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू उसको जाके बोल जो तूने अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी है, जो तूने अपनी पदवी, जो अपनी गद्दी, अपनी तूने जायदाद बनाई है, वो सब जो भी तूने अपने बच्चों को, अपने घराने को देनी है, वो सब तू क्या कर दे दे, क्योंकि तू क्या करेगा, तू नहीं बचेगा और तू मर जाएगा। जब राजा हिजकिय्याह के पास ये वचन पहुंचा तब वह फूट फूट कर रोने लगा और उसका मन उदास हो गया। तब उसने क्या किया, परमेश्वर के आगे गया, वो परमेश्वर को स्मरण करने लगा और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा, क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है कि 20:3 में अगर हम 2 को देखते हैं, 20:2 को, तब उसने दीवार की और मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। तब उसने क्या किया, जो दीवार थी उसके रूम की, उसने उस पर अपना अपना मुंह उसकी तरफ किया और परमेश्वर से कहा और विनती की। उसने क्या विनती की, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर तू मुझे स्मरण कर, मैं पूरी सच्चाई से, पूरे खरे मन से, पूरी वफादारी के साथ तुम्हारे साथ चलता आया हूँ और तूने जैसा मुझे कहा मैंने वैसा ही किया, क्योंकि वचन कहता है कि तेरे सन्मुख जाकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। उन्होंने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर जो तुझे अच्छा लगता था, जो तुम्हारी मर्जी थी, वही मैं मर्जी को तुम्हारी को पूरी करता आया हूँ। तब वह फूट फूट कर रोने लगा जी प्रार्थना करके। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और फिर से परमेश्वर ने यशायाह के पास ये वचन भेजा। जब यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था, तो वहाँ पर वो टहल रहा था, तब परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। परमेश्वर ने उससे कहा यशायाह से कि तू लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह राजा से बोल कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को क्या किया है, सुन लिया है। वह यह कहता है कि मैंने तुम्हारे क्या किए हैं, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, मैं तुझे चंगा करूंगा और तू फिर से यहोवा के भवन में जाकर उसकी सेवा टहल करेगा और यहोवा के भवन में तू जाने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हारी आयु को
15 वर्ष बढ़ा दिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, तो उसने प्रार्थना को, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके दीर्घायु से उसे तृप्त किया। उसकी लाइफ के 15 वर्ष परमेश्वर ने उसे और दिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसको अब लंबी उम्र दी, परमेश्वर ने उसको दीर्घायु दी और उसका उद्धार किया, उसके रोग को चंगा किया और उन्हें ब्लेस किया। क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर गिड़गिड़ाते, दहाई देते हैं दिन रात, परमेश्वर उन्हें बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाता है। कोई भी अंधकार की ताकत उन पर है भी नहीं होने पाती, क्योंकि वचन में लिखा हो कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। तो परमेश्वर ने उन्होंने क्या किया, उनको, उनकी प्रार्थना को सुना और उनको अपने पंखों की आड़ में, अपने अपने हाथों में उनको ले लिया। उसके प्राणों को परमेश्वर ने उनके प्राणों को क्या किया, परमेश्वर ने और बढ़ा दिया, उनको दीर्घायु दी, उनको लंबी उम्र दी। और क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे टिकाना पाएगा। क्योंकि जो हिजकिय्याह था वह परमेश्वर के साथ खराई से चलता रहा और परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता रहा। जब उसे मालूम पड़ा कि वो मर जाएगा, तब उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर तू मुझको इस रोग से चंगा कर, परमेश्वर तू जैसा चाहता था मैं वैसा करता आया हूँ। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उन्हें ब्लेस किया। आज परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे, परमेश्वर आपको हर महामारी से बचाएंगे, परमेश्वर आप पर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे और आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर को आप, क्योंकि जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान है, जो उसका परमेश्वर हमारा गढ़ है, जो परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाता है। जो परमेश्वर के छाया के नीचे रहता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर के आगे वफादारी के साथ चलता है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है और खराई के साथ चलता है, परमेश्वर कहता है वो ब्लेस होगा और मैं उसे ब्लेस करूंगा और मैं उसे हर एक बीमारी से, हर रोग से चंगा करूंगा और उस पर किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आने पाएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु दूंगा और अपने किए हुए दार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु सचमुच मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम मेरे खुदावंद इस वचन को रिसीव करते हैं। मेरे खुदावंद प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारी गवाही करे। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जिस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ने दीर्घायु से तृप्त कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। कोई बुरी विपत्ति उन पर ना आने पाए प्रभु, कोई रोग उन्हें परमेश्वर छूने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। जो सचमुच मेरे खुदावंद, जैसा तूने मेरे प्रभु जी हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और मेरे खुदावंद परमेश्वर उन्हें 15 वर्ष और आज उसकी आयु को बढ़ा दिया मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद, जितने भी जन बीमार है प्रभु जी, रोग ग्रस्त है मेरे खुदावंद, उनके पिता परमेश्वर कैंसर की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है मेरे खुदावंद परमेश्वर, हॉस्पिटलों में बीमार पड़े मेरे खुदावंद प्रभु, उन्हें छूकर चंगाई दीजिए मेरे खुदावंद, उन्हें चंगा कीजिए मेरे खुदावंद, उन्हें दीर्घायु से तृप्त कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। राजा हिजकिय्याह की तरह मेरे खुदावंद उनको दीर्घायु दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु। उनकी प्रार्थना को मेरे खुदावंद प्रभु सुनिए मेरे खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10 से ज़्यादा गिरेंगे परंतु कोई बुरी विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आएगी मेरे खुदावंद। सचमुच मेरे खुदावंद, ये लोग पर कोई बुरी विपत्ति कार्य नहीं कर सकती मेरे खुदावंद। आप इनके साथ हो लो मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका वचन के लोग इन लोगों की लाइफ में कार्य करे प्रभु जी, कोई अंधकार की ताकत ने छोड़ने ना पाए और ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर ने, और प्रभु दीर्घायु से प्राप्त कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ इन लोगों पर हो मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपके पवित्र स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रभु सचमुच इनके मार्गों को तैयार कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, और इन्हें अच्छा कीजिए मेरे खुदा प्रभु। हम विश्वास करते हैं तो उन्हें ऐसे चंगाई दे दिए मेरे खुदावंद, तो उन्हें सभी को प्रभु जी दीर्घायु से तृप्त किया है मेरे खुदावंद प्रभु जी। कोई महामारी मेरे खुदावंद प्रभु जी इन पर कार्य नहीं कर सकती मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका वचन इन लोग के साथ हो मेरे खुदावंद, ये आपके साथ वफादारी के साथ चले, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच आपने चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपने ब्लेस किया है मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।